सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का, क्योंकि क्लास 12 अभी जो है जस्ट स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा और 11 का भी अभी स्टार्ट कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा न्यू सेशन। तो क्लास 12 एंड 11 ये दोनों ही वीडियो हम पैरेलल कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज आपको बताने का। आप हमेशा ध्यान रखिए क्लास 11 के लिए कि 10 से जब क्लास 11 में आते हैं तो ये डिफरेंस जो है बहुत गैप है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट मीन्स दैट जो 10 में जैसा केमिस्ट्री है वो 11 में टोटली अलग हो जाता है। 10 में बेसिकली क्या होता है कि कंसेप्ट होता है, लेकिन 11 में जाके कंसेप्चुअल चैप्टर्स होते हैं और क्वेश्चंस भी जो है वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो 11 एंड 12 ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि ये 10 के कंपेयर में वो काफ़ी थोड़ा सा टफ हो जाता है और जो वे ऑफ स्टडिंग है, जो पढ़ने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाता है, टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10। इसीलिए मोस्टली क्या होता है कि 10 से जब 11 में आते हैं जो अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, जो 10 में 95%, 97% जो मार्क्स ले आके 11 में आते हैं, तो 11 में जाके धीरे धीरे अगर ध्यान नहीं दिया, अगर एफर्ट नहीं लगाया अप टू दैट लेवल, तो क्या होता है कि वो 11 में फिर उसका रिज़ल्ट ख़राब होने लगता है। ठीक है, तो रिज़ल्ट ख़राब होने का एक बेसिक रीज़न है कि उस पैटर्न में, उस स्टैंडर्ड में, उस सिस्टम के हिसाब से अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो वो फिर नहीं हो पाता है, उसका सक्सेस नहीं मिलता है। क्योंकि वो सोचता है अगर जो हम 10 के हिसाब से ही पढ़ेंगे उसी पैटर्न में लास्ट टाइम में और आराम से पढ़ लेंगे, एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा या आराम से 2 दिन 3 दिन में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन 11 एंड 12 में ऐसा नहीं होता, क्योंकि चैप्टर्स आर टू लॉन्ग और कंसेप्ट रहता है, डेप्थ है चैप्टर में। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का। क्लास 12 में देखिए पहला जो चैप्टर है हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं। वैसे चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में जो है कहीं कहीं किसी बुक में सॉलिड स्टेट भी है। तो चूँकि सॉलिड स्टेट जो है अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि सॉलिड स्टेट इस बार देगा कि नहीं देगा हमारा बोर्ड्स में, क्योंकि CBSE में आपका सॉलिड स्टेट हट चुका है। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसीलिए हमने फॉर द सेफ साइड हमने स्टार्ट कर रहा हूँ जो दैट इज़ सॉल्यूशन चैप्टर जो होगा, सॉल्यूशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या है हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूशन एक इजी टर्म है। सॉल्यूशन मतलब सभी कोई समझता है कि सॉल्यूशन मतलब जैसे वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन। तो ठीक है, सॉल्यूशन तो ये होता ही है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे क्योंकि सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज ये डिफरेंट होता है, तो थोड़ा डेप्थ बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन जो है बेसिकली क्या है, आप ऐसे समझो सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है। ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं है लिक्विड एंड सॉलिड का होगा, ये लिक्विड का भी हो सकता है, लिक्विड गैस का भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड का भी हो सकता है, इवन गैस का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है। सॉल्यूशन डिफरेंट काइंड्स का होता है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है दैट इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉन रिएक्टिव। वो कंपोनेंट आपस में रिएक्शन नहीं होगा। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स एट ए गिवन टेम्परेचर में ये होमोजीनस रहेगा। तो व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन इज ए होमोजीनस मिक्सचर, homogeneous mixture in which two or more non-reacting components, reacting नहीं होना चाहिए, non-reacting components present or mixed or present, ये रहना चाहिए, 2 or more। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। क्लियर? अब आते हैं कि ये समझिए ऐसा कि खाली सॉलिड जो है सॉल्यूट होगा, ऐसा नहीं है।
तो ओवरऑल जो है सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, इसको ध्यान देना है। एंड सॉल्यूट में भी सॉल्वेंट भी इसका स्टेट चेंज हो सकता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन इफ वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, ऑब्वियसली सॉल्वेंट वन होगा, जैसे NaCl प्लस वाटर, ये सॉल्यूशन बना, दैट इज टू कंपोनेंट्स, कितना कंपोनेंट्स है, 2। तो 2 कंपोनेंट्स व्हेन इट इज, देन इट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन, तब ये बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन का ही स्टडी करेंगे, डिफरेंट रूल्स आएगा, डिफरेंट लॉज आएंगे, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन का ही हम लोग को स्टडी करना है। तो बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्लियर हो गया, 2 कंपोनेंट, जैसे NaCl डिजॉल्व इन वाटर, तो ये कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, तो ये मिलके क्या कहलाया, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट क्या है कि सॉल्यूट का क्वांटिटी हमेशा कम रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी जो रहेगा दैट इज स्मॉल अमाउंट, और क्वांटिटी वो हमेशा सॉल्यूट होगा, दैट इज सॉल्यूट। लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट वो हमेशा सॉल्वेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब वैसा सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में जिसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, अमाउंट ज़्यादा होगा, वो सॉल्वेंट होगा, और जिसका अमाउंट कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं, क्लियर हो गया सॉल्यूशन क्या है। बेसिकली जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते हैं, सॉलिड प्लस सॉल्वेंट दैट इज सॉल्यूशन, तो ये एक तरह का होमोजीनियस होता है। और हम लोग बेसिकली बाइनरी का केस पढ़ेंगे जिसमें 2 कंपोनेंट्स है, उसको हम लोग बाइनरी बोलते हैं। सिमिलरली 3 कंपोनेंट्स है तो ट्राइनरी, लेकिन बेसिकली हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन को ही पढ़ना है आगे जाके। ठीक है, लेट्स अगेन प्रोसीड करेंगे आगे। नेक्स्ट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे, किस कैटेगरी में, कैसे टाइप्स में, किस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। हम लोग छोटे क्लास में सोचते हैं कि हमेशा सॉलिड जो है डिज़ोल्व होगा लिक्विड में, वही सॉल्यूशन है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का स्टेट डिफरेंट हो सकता है, सॉल्वेंट का भी स्टेट अलग अलग वैरी करेगा। तो देखना है हमको कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप्स लिख रहे हैं, देखिएगा यहाँ ये टाइप्स है, यहाँ पे हमने सॉल्यूट लिखा और ये मान लीजिए सॉल्वेंट लिखा, और ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल ये टेबल के थ्रू से आप इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट जो टाइप है सॉल्यूशन का, अगर हम यहाँ पे सॉलिड लिखते हैं, सॉलिड, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो ये पहला हम लिखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। ये टाइप क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब है कि जिसमें सॉल्वेंट अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो उस सॉल्यूशन का टाइप होगा सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब यहाँ अगर सॉलिड लिखे, मान लीजिए गैस सॉल्यूट हो गया, तो गैस सॉलिड मीन्स ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन का नाम हो गया सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, इवनली सिंपली लिक्विड सॉलिड एंड सॉलिड सॉलिड, इस तरह। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट सभी सॉलिड होंगे, सभी सॉल्वेंट हमारा यहाँ सॉलिड होगा। इट मीन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको इजी होगा इस तरह से रखना, समझ। गैस एंड सॉलिड, तो गैस सॉलिड का जो सॉल्यूशन होगा, एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस जो है एक्युमुलेट होता है ऑन द सरफेस, पैलेडियम का सरफेस पे,
तो कोई भी गैस जो है एडजॉर्ब होता है, इसको हम लोग एडजॉर्ब बोलते हैं, एडजॉर्ब या एक्यूमुलेट, एडजॉर्ब ऑन द मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस, ये एक तरह का कहलाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस जो है जनरली पैलेडियम का जो सरफेस है वहाँ पे एडजॉर्ब होता है। एडजॉर्ब मतलब होता है एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस का पर्टिकुलर पोर्शन, पर्टिकुलर पार्ट पे एडजॉर्ब होता है, एक्यूमुलेट होता है। तो ये आ गया, गैस का अमाउंट कम है, सॉलिड सरफेस का ज़्यादा है, ये एक एग्जांपल हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, लिक्विड सॉलिड, इट मीन्स दैट लिक्विड हमारा सॉल्यूट है, कम होगा स्मॉल क्वांटिटी, सॉलिड मेरा ज़्यादा होगा। तो लिक्विड एंड सॉलिड है, इसका क्या कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो हम जैसे अमलगम बोलते हैं मरकरी एंड सोडियम का, तो ये अमलगम जो होता है, अमलगम दैट इज सोडियम अमलगम जिसको बोलते हैं, जैसे सोडियम अमलगम, ठीक है, मतलब मरकरी Na एंड मरकरी Hg, Hg हमारा क्या है, लिक्विड है, ठीक है, ये सॉलिड के साथ मिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा अमलगम का जो मिक्सचर होता है जिसको हम लोग अमलगम बोलते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। मरकरी जो भी मेटल के साथ रहेगा उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं, जनरली सोडियम और जिंक ये सब के साथ आता है। तो ये हमारा हो गया एक तरह का। तीसरा है सॉलिड सॉलिड, तो ये एलॉय आ जाता है, यू नो दैट, ये बहुत ही कॉमन है एलॉय। जैसे आप ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ये सब क्या है, एलॉय है ना। कॉपर जिंक का मिक्सचर है, स्टील है, तो ये एक तरह का मिक्सचर ही हुआ, ये सॉलिड सॉलिड का हुआ। आई थिंक ये पार्ट कंप्लीट हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन समझ में आया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो आएगा लिक्विड। अगर लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे लिक्विड स्टेट का, तो यहाँ पे सब लिक्विड होगा, लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड। यहाँ पे मान लीजिए गैस एंड लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड एंड सॉलिड एंड लिक्विड, इसी पैटर्न में लेके जाना है, ठीक है। गैस इन लिक्विड जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, एरिटेड ड्रिंक्स है जिसमें CO2 गैस डिज़ोल्व रहता है, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें गैस डिज़ोल्व रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे मान लीजिए CO2 प्लस वाटर, ये लिक्विड है, ये गैस हुआ, डिज़ोल्व है। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ये भी कॉमन है, कोई भी दो लिक्विड लेते हैं, एक लिक्विड ज़्यादा रहेगा जो वो सॉल्वेंट होगा। जैसे मान लीजिए अल्कोहल प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर, तो वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, दैट इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड। तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन मीन्स सॉलिड कम होगा, ये बहुत ही नॉर्मल है। जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, तो ये आ गया। तो इस तरह से हमने दो टाइप जो है ये क्लियर आपको हो गया होगा कंसेप्ट। ये ध्यान रखना है, इस तरह इस पैटर्न में आपको याद करना, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स हैं कि ये दिमाग में मत रखिए कि हम इसको याद कर लेंगे। याद करने से अगर ब्लाइंडली आप याद करोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, कन्फ्यूज़न आएगा, क्योंकि चैप्टर लेंदी है, डेप्थ है, बहुत सारे चीज़ आपको याद रखने हैं या समझना है। तो इस कंडीशन में बेटर है कि आप उसको समझ के एक सर्टेन पैटर्न में उसको स्टडी करें। जैसे मैंने बताया आपको पैटर्न, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, ये सारे आ गए इस तरह से, और इसके हिसाब से ये एग्जाम्पल आएंगे। तो एक सर्टेन पैटर्न में, सिस्टम में चलने से आपको याद रहेगा, दिमाग में वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। सो थर्ड नाउ गैस। अगर हम यहाँ गैसियस टाइप लिख रहे हैं, गैसियस टाइप, तो मेरा सॉल्वेंट क्या रहेगा, सब गैस रहेगा,
इसी पैटर्न में आपको रखना है ध्यान और समझ के, सो दैट कि आपके दिमाग में इजीली रिमूव नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा, समझा हुआ रहेगा, उस पैटर्न में चलना है। ये गैस हो गया। अब यहाँ पे फिर से आ जाइए, गैस गैस, लिक्विड गैस, इसी पैटर्न में हम लोग चले थे, सॉलिड गैस, सब पैटर्न उसी तरह लेके चलना है। गैस गैस का हमारा मिक्सचर तो क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये जानते ही हम लोग। तो एयर में क्या है, 2-3 गैस का मिक्सचर है, तो ये गैस गैस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। लिक्विड गैस, जैसे वाटर वेपर क्या होता है, वेपराइज होके हवा में जाता है, एयर में जाता है, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर या ह्यूमिड एयर, यू कैन से दैट ह्यूमिड एयर। ये लिक्विड का अमाउंट कम है, वाटर वेपर कम रहता है, और ये गैस हमारा एयर ज़्यादा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट वन है सॉलिड गैस, मीन्स हमेशा ये सॉल्वेंट है तो इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो सॉलिड गैस में जैसे आयोडीन का वेपर, आयोडीन, तो आयोडीन क्या एक सॉलिड है, तो आयोडीन जब मिक्स होता है इन एयर, ब्लू कलर हो जाता है, पूरा एयर का कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। ये आप जानते हैं आयोडीन तो सॉलिड है, लेकिन क्या होता है, मिक्स कैसे होता है, ये सब्लिमेट है, डायरेक्ट वो फिर से एयर के साथ घुल जाता है। लेकिन हम तो शुरुआत में इसको कंसीडर करेंगे एज ए सॉलिड, तो उसको हम सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं, और वो मिक्स होता है एयर में, जो ब्लूइश कलर का कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है ये सॉलिड एयर का। तो दीज आर द डिफरेंट, ये 3 टाइप्स का नाउ ये ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, ये गैस का था। तो आई थिंक इट्स ए क्लियर नाउ, इसमें अब कोई यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। तो एकदम आराम से स्टेप वाइज पढ़ने से क्या होता है, वो दिमाग में रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, और इजीली यू कैन गिव द आंसर और यू कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक सब आते हैं, दैट इज़ कंसंट्रेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन, एक तरह का इंट्रो दिया आपको, सॉल्यूशन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, कितने तरह के होते हैं। अब आप आते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ड हमेशा यूज़ होता है केमिस्ट्री में, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन सिंपली है कि कंसंट्रेशन का, इसको डिनोट करते हैं C से, मान लीजिए, तो आप दिमाग में रखो दैट फॉर्मूला N/V, कंसंट्रेशन इक्वल टू N/V। N मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दैट डिजॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होगा उतना ही यूनिट वॉल्यूम में, मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर में नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई होगा। सिंपल है, एकदम आसान है। आप एकदम देसी भाषा में अगर समझें तो 1 गिलास अगर पानी ले रहे हैं और उसमें अगर स्पून से आप चीनी डाल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 3 स्पून आपने डाला, तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो अगर 3 की जगह 5 स्पून डाल दिए, तो क्या होगा, जब अमाउंट ज़्यादा हुआ शुगर का, स्पून आप 5 स्पून डालें, तो क्या हुआ, उसका N का वैल्यू बढ़ गया। तो N का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। सिंपल है। जैसे चाय बनाते ज़्यादा चीनी डाल दिए तो चाय काफ़ी मीठी हो जाती है, तो इसका मतलब है उसका कंसंट्रेशन बढ़ना। सिंपल। ठीक है। तो दैट इज़ N/V, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिजॉल्व है उस पर डिपेंड करता है यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे, उस सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व है सॉल्यूट पार्टिकल्स, दैट इज़ C इक्वल टू N/V। तो ये जो कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन का, इसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स। तो अब लोग यहाँ पे ये पढ़ेंगे। ठीक है। तो दिस कंसंट्रेशन can be expressed by different methods। ये अलग अलग मेथड से हम लोग इस
इसको कंसंट्रेशन को बताया जाता है। आप यो बोलिए कि किसी भी सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है उसका कोई एक मेथड नहीं है जो इस मेथड से बता दिए कंसंट्रेशन, अलग अलग मेथड है, वो डिपेंड करेगा सॉल्यूशन के ऊपर या नेचर के ऊपर। तो अलग अलग उसका मेथड है, उसके हिसाब से हम कंसंट्रेशन उसका निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन एक एग्जांपल दे रहे हैं, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये ऑल दीज आर ppm, all these are the different methods for defining the concentration. As for example, mass percentage means क्या हुआ, mass of solute in gram, mass of solute in gram divided by volume of solution in liter, ठीक है, परसेंटेज है तो इंटू 100, समझ में आया। तो ये हमारा मास परसेंटेज। अगर वॉल्यूम परसेंटेज रहेगा तो वॉल्यूम आएगा यहाँ पे। वॉल्यूम परसेंटेज कब होगा, जब लिक्विड रहेगा, सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास की जगह में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ इंटू 100। तो इस तरह से मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इवन कभी कभी हम लोग स्ट्रेंथ भी निकालते हैं, आगे बताते हैं, लेट्स प्रोसीड, है ना। तो मास परसेंटेज बोल रहे थे, यहाँ पे एक और थोड़ा सा टेक्निकली और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग मास के जगह में हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेंथ लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब हो गया क्या, यहाँ वॉल्यूम, अगर मास देंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, दैट इज मास ऑफ टोटल ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बेटर है हम लोग लिखते हैं स्ट्रेंथ इक्वल टू, स्ट्रेंथ इसको बोलते हैं जनरली हम लोग केमिस्ट्री में इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ देते हैं तो परसेंटेज नहीं है। अगर परसेंटेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 100 हटा देंगे। तो अपनी तो इसी को दिमाग में रखिए। सेकेंड वन अगर हम देते हैं मास परसेंटेज अगर निकाल रहे हैं, मान के चलिए, तो क्लियर हो जाएगा, दोनों डिफ्रेंशिएट इजीली आपको डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो मास परसेंटेज अगर हम मान लीजिए निकाल रहे हैं तो मास ऑफ कंपोनेंट ए या मास ऑफ सॉल्यूट लिखिए, मास ऑफ सॉल्यूट और कंपोनेंट ए बेटर होगा। जैसे इसका है तो मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय दैट इज मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, दैट इज एम ए प्लस एम बी, ये आएगा इंटू 100, क्लियर। तो ये मास परसेंटेज ऑफ ए आया। अगर बी का निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ बी कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू 100। ये क्लियर है कि नहीं, बोलिए, ठीक है। या फिर कहीं कहीं किसी किसी बुक में यहाँ W रहता है, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ये समझ में आया। तो ये हमारा मास परसेंटेज हुआ, दैट इज मास ऑफ कंपोनेंट ए जिसका निकालना है उसको ऊपर, नीचे टोटल इंटू 100। अगर बी का निकालना है तो बी को ऊपर, मास ऑफ बी कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय एम ए प्लस एम बी इंटू 100, ठीक है। कहीं कहीं पे वेट रहता है तो आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, लाइक दिस। ये तो समझ में आ गया। आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट आते हैं थर्ड पॉइंट। तीसरा जो मेथड है दैट इज हम लोग मोल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखिए, दैट इज जिसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दो कंपोनेंट, हमेशा जैसे हमने कहा था कि बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं दो कंपोनेंट, तो हमेशा हम लोग ए एंड बी लेके चलेंगे। तो मान लीजिए सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जब निकालना है तो इट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एन ए प्लस एन बी, इस तरह से।
This is called mole fraction of A. It means that you can say that mole fraction is the ratio of number of moles of that components divided by the number of moles of total or both components. You can say that. तो क्या हुआ, number of moles of component, one component to the number of, it is the ratio of number of moles of one component to the number of moles of solution or number of moles of all the components या two components that present in the solution. तो ये क्या कहलाया, Na divided by Na plus Nb. If I want to B component तो number of moles of B आएगा यहाँ ऊपर, नीचे सेम रहेगा Na प्लस Nb. तो ये हमारा क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन. अगर XA है मीन्स ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A का निकालना है, XB है मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट B का निकालना है. इसी अकॉर्डिंगली ये यहाँ पे आएगा. क्लियर. नंबर ऑफ मोल्स आप जान ही रहे हो, गिवन मास बाय मोलर मास. अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन मास बाय मोलर मास. गिवन मास, दिस वन सपोज लेट अस कंसीडर गिवन मास WA, सो डिवाइडेड बाय मोलर मास MA लाइक दिस. तो ये इसका वैल्यू हो गया. इफ NB का लेंगे तो सिमिलरली गिवन मास WB बाय मोलर मास MB. तो ये इसका फॉर्मूला हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, दैट इज गिवन मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A. ठीक है, ये इसका ये फॉर्मूला आता है. नाउ आई थिंक इट्स ए क्लियर, दैट इज मोल फ्रैक्शन, है ना. अब नेक्स्ट आते हैं आगे. कितना. सो नेक्स्ट जो है मेथड दैट इज मोलरिटी. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है. एटलीस्ट ये 11 में भी आता है, 12 में थोड़ा बहुत है, लेकिन इसका यूज़ है कैलकुलेशन में. तो मोलरिटी इसको डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से. सो इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. ये हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, और मोल्स बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये रहता है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यू कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इफ अगर मान लीजिए लीटर की जगह मिलीलीटर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ml, तो इंटू 1000 हो जाएगा यहाँ. ये आपको ध्यान रखना है. न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे अगर मिलीलीटर है तो उसको इस तरह से 1000 देके सॉल्व करना होगा. ये ऑलवेज इन लीटर में आता है ये. क्लियर. तो ये आपका हो गया मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे आपका, जो हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू डिटरमिन द, कैसे निकालेंगे मोलरिटी, ये सब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है, हो जाएगा आई थिंक. नाउ नेक्स्ट प्रोसीड, आते हैं आगे. तो नेक्स्ट आते हैं मोलरिटी में. मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलरिटी, ये स्मॉल m. इसमें थोड़ा सा स्लाइटली वेरी करेगा. यहाँ नंबर ऑफ मोल्स रहेगा ऑफ सॉल्यूट, और ग्राम मोल्स भी बोल सकते हैं, और ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी ये रहेगा. इफ इट इज ग्राम इंटू 1000. ठीक है, इफ इट इज ग्राम तो 1000 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, और ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, अगर ग्राम में है तो इंटू 1000 ये आएगा. नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, देन इट इज हियर नॉट 100 ये 1000. तो इस तरह से डिफरेंट मेथड्स हम लोग आज डिस्कस किए. हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमिन द
कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम लोग मोलरिटी के रूप में कंसंट्रेशन को बता सकते हैं। मोलरिटी है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, स्ट्रेंथ है। तो डिफरेंट मेथड, इवन नॉर्मेलिटी है, ये सब कुछ कुछ मेथड्स हैं। हम लोग डिफरेंट जो है 4-5 जो है टाइप्स ऑफ मेथड्स थ्रू विच वी कैन डिटरमिन द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो फर्दर आगे नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा, इसके आगे आएगा कि नेचर क्या होता है, टाइप्स क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है उसका। इसमें सर्टेन लॉज भी हैं जैसे हेनरी लॉ एंड रॉल्ड्स लॉ, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे जो आगे जाके और इम्पॉर्टेंट हो गए आपके लिए। डेप्थ भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एंड ऑब्वियसली है कि देयर इज़ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। तो वी हैव द फॉलो द डिफरेंट लॉज एंड डिफरेंट फार्मूलाज। ओके देन, सी यू टू नेक्स्ट वीडियो।